इस वर्ष का बजट बीते 7 साल से हेल्थ केयर सिस्टम को रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करने के हमारे प्रयासों को विस्तार देता है। हमें स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े सभी इनिशिएटिव्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेकर जाना है। पीएम मोदी। आज हमारा फोकस हेल्थ पर तो है ही, वेलनेस पर भी उतना ही अधिक है। हम इलनेस के लिए जिम्मेदार फैक्टर्स को दूर करने, वेलनेस के लिए समाज को प्रोत्साहित करने और बीमारी की स्थिति में इलाज को इंक्लूसिव बनाने पर फोकस कर रहे हैं। इसलिए स्वच्छ भारत मिशन हो, फिट इंडिया मिशन हो, पोषण मिशन हो, मिशन इंद्रधनुष हो, आयुष्मान भारत हो, जल जीवन मिशन हो, ऐसे सभी इनिशिएटिव्स को हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लेकर जाना है। दिल्ली। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत साइकिल रैली में हिस्सा लिया। तेलंगाना। सरकार पर बिजली कंपनियों के 60,000 करोड़ बकाया, कांग्रेस ने 18% दाम बढ़ोतरी का विरोध किया। मध्य प्रदेश में राशन को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टरों और कमिश्नर को चेतावनी दी है। उन्होंने ये चेतावनी एक जनसभा के दौरान सार्वजनिक मंच से शहडोल में दी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, सुन लो कलेक्टर, कमिश्नर, राशन में कोई गड़बड़ी हुई तो जेल में डालकर चक्की पिसवाऊंगा। दक्षिण दिल्ली नगर निगम आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर दिल्ली के बीचों बीच आईटीयू स्थित पार्क को शहीदी पार्क के रूप में विकसित करने जा रही है। इस पार्क में एसडीएमसी स्वतंत्रता सेनानी और ऐतिहासिक नायकों की प्रतिकृतियां लगाई जाएगी। एसडीएमसी आईटीयू स्थित पार्क को वेस्ट टू वंडर और भारत दर्शन पार्क की तर्ज पर वेस्ट टू आर्ट पार्क के रूप में विकसित करेगी। दीक्षांत शब्द का उपयोग पहली बार तैत्तिरीय उपनिषद में हुआ था। शिक्षा का अर्थ ज्ञान और संस्कारों से होता है और मेरे जैसा व्यक्ति मानता है कि जीवन में ज्ञान से ज्यादा अहमियत अगर किसी चीज की है तो संस्कारों की है। 98वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में रक्षा मंत्री। भारत में पिछले 24 घंटों में 11,499 नए कोविड-19 मामले, 255 मौतें दर्ज की गयी। भूस्खलन से जम्मू श्रीनगर एनएच पर बड़े बड़े पत्थर गिरे, ट्रक ड्राइवर घायल, लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी। इस बात से खेद है कि कूटनीति का रास्ता छोड़ दिया गया है, हमें उस पर लौटना होगा। इन सभी कारणों से भारत ने इस प्रस्ताव पर परहेज करने का विकल्प चुना है। यूक्रेन में हाल ही में हुए घटनाक्रम से भारत बेहद परेशान है। हम आग्रह करते हैं कि हिंसा और शत्रुता को तत्काल समाप्त के सभी प्रयास किए जाएं। नागरिकों के जीवन की सुरक्षा के लिए अभी तक कोई भी समाधान नहीं निकाला गया है। यूएनएससी की बैठक में यूएन में भारत की अगुवाई कर रहे टीएस तिरुमूर्ति। दिल्ली नगर निगम चुनावों से पहले दिल्ली का सियासी पारा गर्माता जा रहा है। शुक्रवार को उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से बुलाए गए हाउस में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। ये बहस इतनी बढ़ गई कि बीच सदन में ही पार्षदों के बीच हाथापाई हो गई, जिसके बाद बाउंसर्स को बुलाया गया और फिर दोनों पक्षों को अलग किया गया। इस घटना के बाद सदन की कार्रवाई को भी बीच में रोकना पड़ा। पिछले 20 वर्षों में अपराध की आय की जांच के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होगी। मुंबई में एक विशेष अदालत ने नवाब मलिक को 3 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।
मोहाली कोर्ट ने 25 फरवरी को करोड़ों रुपए के ड्रग्स रैकेट मामले में शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उनके वकील ने कहा कि उनकी नियमित जमानत याचिका को सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है, लेकिन वे हाई कोर्ट में इस राजनीतिक प्रतिशोध के खिलाफ लड़ेंगे। पहले 4 चरणों के मतदान में सपा, बसपा और कांग्रेस की सफाई करने का काम हुआ। सपा के प्रत्याशियों की पहली सूची में जेल और बेल वाले ही थे। इससे साफ हुआ था कि यह वही सपा है, वही हवा है और जनता ने भी मन बनाया है कि करना इनको दफा है। अनुराग ठाकुर। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आगमन लाउंज के पास आग लग गई। पास में पड़े सामान के पास से गुजरते ही चिंगारी फैल गई, जिससे आग की लपटों और धुएं को देखकर यात्रियों में दहशत फैल गई।